2024 में ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद कई सारे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन हुए, जिसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट एग्जीक्यूटिव्स ये भी था कि इस बार फिर से ईरान पे सेंसेशंस लगाया गया था एटॉमिक पावर को लेके। जब ट्रंप ने लेटर भेजा ईरान के सुप्रीम लीडर को अयतुल्लाह खमेनी को, ये लेटर डिनाई कर दिया गया। Donald Trump has said that he wants to come to a nuclear deal with Iran. He also claims that he's now written to the Iranian leadership for negotiations. And there's been no reply from Tehran. ये बहुत बड़ी बात होती है कि एक मिडिल ईस्ट की कंट्री ईरान सुपर पावर अमेरिका जैसे कंट्री के लेटर को डिनाई करते हुए कहते हैं इस मोर देन इट्स कॉन्टेक्स्ट, आपके कहने से कई अधिक हो चुकी है ईरान में। इस एटॉमिक रेस में ईरान कई ज़्यादा अधिक निकल चुका है। इस वीडियो में थोड़ा डीप डाउन जाकर समझने की कोशिश करते हैं जो इस बार ट्रंप के नेगोशिएशंस में देखने को मिला। आइए वीडियो में समझते हैं। Supreme leader saying that he hopes that the Islamic Republic will agree to talk. देखो, एटॉमिक रेस एक बहुत बड़ी चीज़ है। जितने भी सुपर पावरफुल कंट्रीज़ हैं सबको एक एटॉमिक पावरफुल कंट्री बनना है अपने डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और आगे के नेगोशिएशंस बेहतर करने के लिए। लेकिन जो सेंसेशंस एटॉमिक एनर्जीज को लेके लगे हुए हैं मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ में, इसमें ईरान भी इवॉल्व है। लेकिन ईरान के साथ ऐसा नहीं है। आपको याद नहीं है, पिछले 50 साल से ईरान इस चीज़ को लेके फाइट कर रहा है। ईरान इस बार भी 2022 में इस चीज़ को अमेरिका को लेके कहा था कि वो पीस एंड नेशनल स्ट्रेंथ के लिए एक एटॉमिक पावर कंट्री बनना चाहता है। लेकिन यूनाइटेड स्टेट की तरफ से कई बार सेंसेशंस लगाया गया है ईरान में कि वो एटॉमिक्स न्यूक्लियर को यूज ना करे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और एक बार हिस्ट्री से समझते हैं। अब ये ईरान का अगर मैप देखो तो इसमें दो ऐसे जगह हैं, नतराज सोल न्यूक्लियर पावर और गल्फ कतार। इन जगह पे न्यूक्लियर प्रोग्राम ईरान का चल रहा होता है। 1966 से लेके 1922 तक इसने कई सारे एटॉमिक्स प्रोग्राम चलाए। यूएस की तरफ से सेंसेशंस भी लगा। लिस्ट में देखोगे तो 1984 में यूनाइटेड नेशंस की तरफ से सेंसेशंस लगा। उसके बाद 2006 में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिलिंग UNSC की तरफ से सेंसेशंस लगाया गया इस चीज़ को लेके। उसके बाद भी क्या 2010, 2013 और 2020 में ये जाके पता चला कि ईरान अब मिलिट्री स्पेस प्रोग्राम भी चला रहा है। लिस्ट पे अगर आप देखो तो आपको देखने को मिलेगा। ये एक स्पेसिफिक टाइम लाइन है जो मैंने आपको दिखाया। अब हम आते हैं अपने पॉइंट पे आगे। 2022 में जब सेंसेशंस लगा था उसके बाद भी ईरान में कई सारे ऐसे टेस्टिंग चलते रहे एटॉमिक्स पावर्स को लेकर। जरा एक बार सोच के देखो कि जब मिडिल ईस्ट की एक कंट्री जैसे ईरान है, इसका नेगोशिएशन पूरे इंटरनेशनल मार्केट में होता है। इवन यूनाइटेड स्टेट के साथ सबसे अच्छा कनेक्शन इसके ओल्ड ट्रेड को लेके, और इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए यूनाइटेड स्टेट ये चीज़ें कर रहा है। लेकिन एट द पॉइंट जब ईरान न्यूक्लियर पावर एक्वायर कर लेता है, जो एक्चुअली में न्यूयॉर्क के आर्टिकल से पता चला, इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स और इंटरनेशनल मार्केट में ये चीज़ें एक्सपोर्ट हुई कि ईरान ऑलरेडी बहुत आगे निकल चुका है अमेरिका के सेंसेशंस के बाद भी। ये एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट रिलीज़ किया है मिडिल ईस्ट में। सऊदी अरब के जो सुप्रीम लीडर हैं सलमान, इनकी तरफ से भी कहना था कि अगर कोई भी अपोनेंट कंट्री इतने बड़े एटॉमिक्स पावर को ओन करता है तो हम अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए ऑब्वियसली चीज़ें बराबर करेंगे। मतलब साफ इंडिकेशंस था कि और भी अदर कंट्रीज अब एटॉमिक पावर बनेगी। और ये चीज़ें क्यों कह रहा है सऊदी अरबिया? सितंबर 2019 में एक कॉन्फ्लिक्ट आपको याद है जब ईरान की तरफ से बॉम्बार्डमेंट हुई थी, जिसमें सऊदी अरबिया के ऑयल सप्लाई में जाके डिस्ट्रॉय करा गया था। 5 से 7% तक का ऑयल सप्लाई सऊदी अरबिया उसी प्लांट से करता था। जनवरी 2020 में भी जब ईरान और इराक के बीच में फाइट चल रही थी तो इराक की तरफ से यूएस के ट्रुप्स मारे गए थे और ये चीज़ें ईरान की तरफ से बॉम्बार्डमेंट में देखने को मिली थी। वैसे ऐसे कई सारे लिस्ट हैं जो ईरान मिडिल ईस्ट का सबसे पावरफुल कंट्री होता है और इसे एटॉमिक पावर बनने के लिए यूनाइटेड स्टेट खुद रोकने के लिए पीछे लगा हुआ है। और यही चीज़ 2024 में जब ट्रंप ने लेटर भेजा ईरान को तो वहाँ से कंप्लीट डिनाई देखने को मिला। कॉन्टेक्स्ट पे लिखा गया इट मोर देन योर कॉन्टेक्स्ट, आपके सोचने से कई ज़्यादा अधिक है ईरान। और ये चीज़ें साफ दिखाता है कि जब तक प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अपनी कुर्सी पे नहीं थे उससे पहले ईरान बहुत आगे बढ़ चुका है। ट्रंप का कहना है कि जो इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल ट्रेड है ईरान की तरफ से उसे बैन करेंगे। फाइनेंशियल लॉस होगा जिससे कि ईरान एटॉमिक्स पावर्स को लेके वापस ब्रोक होगा, तो वो हो सकता है कि इस चीज़ को वापस से रीटेस्ट नहीं करेगा। और यूनाइटेड स्टेट की तरफ से इस चीज़ को लेके मैक्सिमम प्रेशर लगाया जाएगा कि वो नेगोशिएट कर ले। There are two ways that Iran can be handled, militarily or you make a deal. I prefer to make a deal because I'm not looking to hurt Iran. There are great people, something's going to happen one way or the other. वैसे तो ईरानी गवर्नमेंट की तरफ से पब्लिकली जो डेटा देखा गया उसमें कंप्लीट डिनाई कर दी गई है और वो बिलीव भी नहीं करती है यूनाइटेड स्टेट में। लेकिन एक सवाल तो उठता है, क्या होगा अगर मिडिल ईस्ट में ईरान के पास एक एटॉमिक पावर आ जाए? वैसे एक बात ये समझने वाली बात है कि ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया जैसे कंट्रीज ऑलरेडी बहुत बड़े कॉन्फ्लिक्ट में, एक लंबा वॉर चलते आ रहा है जिससे कि मिडिल ईस्ट
पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हुआ पड़ा है, जिसमें यूनाइटेड स्टेट का बहुत अच्छा मेजर रोल है वेपन इक्विपमेंट को ट्रेड को लेकर, और इस चीज़ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। एक एटॉमिक पावर होने से कंट्री में बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होती है, और सऊदी अरेबिया के लीडर सलमान का जो कहना था वो चीज़ें देखने को मिलेगी आने वाले टाइम पे। सऊदी अरब, इराक भी इस एटॉमिक रेस में अपने आप को इवॉल्व करेगा। इवन कोई नहीं रोक सकता है इस चीज़ को लेके, क्योंकि अपनी नेशनल सिक्योरिटी को बचाने के लिए हर कोई प्रिपेयर कर रहा है। और मिडिल ईस्ट का वॉर आपको पता है कि कितने लंबे समय से कॉन्फ्लिक्ट में है। एट द एंड सिविलियंस, वहाँ के रहने वाले इसका कॉस्ट उठाएंगे। इवन अदर कंट्रीज जैसे कि इंडिया, चाइना, यूनाइटेड स्टेट जैसे कंट्रीज़ को भी नेगोशिएट करने में प्रॉब्लम होगा। ये चीज़ें हम लोग और भी डीपली एक्सप्लेन करेंगे आने वाले वीडियोज़ में। अभी के लिए फ़िलहाल बस इतना जानो कि ट्रम्प के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स का कोई सॉल्यूशन नहीं निकला है, नेगोशिएशंस प्रोसेस में है, बट ईरान का पूरा इंटेंशन इस चीज़ को डिनाई करने को आ गया है। अभी रिसेंट में अगर कोई इन्फॉर्मेशन रिलीज़ होती है तो मैं अपने चैनल पे ज़रूर रिवील करूँगा। अभी के लिए वीडियो अच्छा लगा हो, अपने देख ही लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग रिसेंट टॉपिक्स में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।